नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में हम पंचायती राज पर जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये वीडियो ऐसा वीडियो होगा जिससे रिलेटेड पंचायती राज व्यवस्था जो टॉपिक है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो है आपका कभी भी नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, संयम के साथ देखें। MCQ के फॉर्म में तैयार किया गया है वीडियो, 35 के करीब जो है प्रश्न है और पंचायती राज व्यवस्था पर ही पूरी तरह से डिपेंड है, तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आइकन बेल जो है घंटे के निशान के आकार का, उसको प्रेस करना ना भूलें। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किसके शासनकाल में दिखाई पड़ती है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की झलक किसके शासनकाल में दिखाई पड़ती है। आपके ऑप्शन है मौर्य काल, चोल काल, गुप्त काल और मुगल काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखें। पंचायतों के चुनाव कब होंगे, कौन कराएगा और कैसे होंगे, इसका निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब होगा पंचायतों के चुनाव कब होंगे, इसका निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेती है। तो यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार, राज्य सरकार इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और अस्तित्व में कब आया जो संविधान संशोधन है? तो अस्तित्व में आया 24 अप्रैल 1993। इसके ऊपर भी आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ चुका है। पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के तहत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 एम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के। अब यहां पर प्रश्न को इस तरह से भी घुमाया जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग, एक नए आयोग का गठन करने की बात की गई है पंचायती राज में, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका गठन किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो कि राज्य स्तर पर पंचायती यानी कि स्थानीय निकायों के चुनाव कराती है, ये भी अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। ध्यान से देखें, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष यहां पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहां पर सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जबकि पीडब्ल्यूडी की स्थापना पुलिस प्रशासन में सुधार इनके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि के लिए फेमस है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड रिपन का नाम आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों में जो है अक्सर देखने को मिलता है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यह बताना है आपको। 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। 7वें का सही जवाब है 11वीं अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है या फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय आते हैं? अभी हमने देखा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो यहां पर प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने विषय शामिल हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो कुल मिला के सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 29 विषय। ठीक है, 29 विषय शामिल है 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है उसके अंदर कुल 18 विषय शामिल हैं। तो आपको पता होना चाहिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? इस संबंध में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए नागौर, राजस्थान। नागौर, राजस्थान। ठीक है, और यहां पर प्रश्न पूछा गया दूसरा राज्य, दूसरा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश। और अस्तित्व में कब आया, ये लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जो जयंती होती है 1959। ठीक है, सही जवाब ये होगा। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संरक्षण प्राप्त है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 39। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, अनुच्छेद 40, 44, 52 और 39। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आप जो है सही कर पाए। सही जवाब है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था आता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 40 क्या है? राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, जो कि किसी राज्य के लिए आदर्शमयी स्थितियों को बताने के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है, और ये बाध्यकारी नहीं होते। ठीक है, ये केवल एक आचार संहिता है एक तरह की, जो कि बाध्यकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों पर पंचायतों को बनाने की बात की गई है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका भाग 9। जी हाँ, भाग 9। और नगर पालिकाओं की बात आ जाएगी तो भाग 9 का। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रश्न है 3 सोपानों पर पंचायतों को बनाने की बात की गई है भाग 9 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। सही जवाब है ग्राम सभा। सबसे निचली इकाई जो है जिसको कि आधारशिला कहेंगे, तो वो पंचायती राज व्यवस्था की क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस पंचायती राज प्रारंभ किए जाने का सुझाव किस पंचवर्षीय योजना की देन मानी जाती है? यानी कि प्रश्न ये है कि किस पंचवर्षीय योजना की देन मानी जाती है पंचायती राज व्यवस्था? आपके ऑप्शन है ये प्रथम,
द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। सही जवाब क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PVK राव समिति, PK थंगन समिति। 14वें का सही जवाब क्या होगा? सोचिए, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राव समिति या PK थुंगन समिति। सही जवाब है महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों यानी कि पंचायती राज में सिफारिश की थी PVK राव समिति, ऑप्शन सी। ठीक है, महिलाओं के लिए। इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है वो भी जान लीजिए और आगे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 243 घ। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं मानी जाती? ऑप्शन है आपके बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK थुंगन समिति, PV नरसिंह राव समिति। मिस्टेक है लिखने में, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK थुंगन समिति, PV नरसिंह राव। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है PV नरसिंह राव। ध्यान दीजिएगा, PV नरसिंह राव 73वें और 74वें संशोधन के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिंह राव। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति संबंधित थी 1957, अशोक मेहता समिति भी जो है इससे संबंधित थी और PK थुंगन समिति भी संबंधित है, जबकि PV नरसिंह राव समिति संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू माना जाता है या लागू हुआ? ये पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन है 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, कोई नहीं। ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993। जी हाँ, 24 अप्रैल 1993। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तो गलत मत करिएगा। इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PVK राव समिति। सोचिए, 17वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति। ठीक है, UPPCS में 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के भंग होने पर नए चुनाव कितने समय के अंतराल पर कराना अनिवार्य है? आपकी ऑप्शन है 2 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर या 1 माह के भीतर। सोचिए जल्दी से। पंचायतों के भंग होने पर नए चुनाव कितने समय के अंतराल पर कराना अनिवार्य है? सही जवाब है 6 माह के भीतर। ठीक है, 6 माह के भीतर। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता हूं, कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है कि पंचायतों का चुनाव जो है 6 माह या 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा? ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल अनुच्छेद 243 तो है ही, लेकिन आपको बताना होगा कौन सा खंड, यानी कि अनुच्छेद 243 क, ख, घ किस तरीके से बताना होगा कि 6 माह या 5 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आगे आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मंडल पंचायत, जिला परिषद। तो यहाँ पे होगा पंचायत समिति। ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता समिति 1977 गठन का समय, और इन्होंने जो है क्या कहा था, इन्होंने जिला परिषद को, जी हाँ, जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। और ये दोनों ही प्रश्न दो अलग अलग रूपों में पूछे जा चुके हैं। जब बलवंत राय मेहता समिति की बात होगी तो पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने की उन्होंने सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने जो है जिला परिषद को। ठीक है, तो ये याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषय किसका है? समवर्ती सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का? कोई नहीं। तो पंचायती राज जो है वो विषय है राज्य सूची का, जिसमें कि कुल 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय हैं कुल, ये पता होना चाहिए आपको। राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब मैं लिख देता हूँ, जिला परिषद। जी हाँ, जिला परिषद को कार्यकारी समिति बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश रेकमेंडेशन की थी? 2 स्तरों पे, 3 स्तरों पे, 4 स्तरों पे? कोई नहीं। सही जवाब है 2 स्तरों पे। ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों पे पंचायतों की जो है पंचायती राज की रेकमेंडेशन की थी, जबकि अशोक मेहता समिति की जब बात आएगी तो 2 स्तरों पे इन्होंने जो है रेकमेंडेशन की थी। तो दोनों ही प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। बलवंत राय मेहता 3 स्तरों पे पंचायती राज व्यवस्था जो कि वर्तमान में लागू है हमारे देश में, और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर, स्थानीय मेले कर? सही जवाब है स्थानीय मेले कर, और ये तीनों शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेले कर। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ साथ नागालैंड को भी याद रख लीजिए, नागालैंड में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसी के साथ साथ एक प्रश्न पूछाता है कि किस राज्य में 4 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि एकमात्र राज्य है हमारे देश का? तो वो भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो गलत नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के लिए विशेष स्थान रखा गया है, और ये जो अनुच्छेद 40 है ये आपका आता है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि राज्यों के लिए एक तरह का आचार संहिता है, जो कि जो है बाध्यकारी नहीं है, एक आदर्श बताता है ये राज्यों को कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, और इसी को व्यवहार में लागू करने के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान है, एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इससे रिलेटेड 2 तरह के प्रश्न पूछा था। पहला तो तिथि, तो यहां पर सही तिथि क्या होगी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब? तो सही जवाब है 2 अक्टूबर 1952। दूसरा प्रश्न, इसके जो है जनक किसे माना जाता है? एसके डे। याद रख लीजिएगा इनका नाम, एसके डे, इनको जनक माना जाता है इनका।
अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है वो कौन सा है। इनमें से वो कौन सा है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। तो राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल है, आर्थिक बिल्कुल है, प्रजातांत्रिक बिल्कुल है, सामाजिक नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो अंग नहीं है वो है सामाजिक। अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायती राज के लिए वित्तीय आयोग का गठन निम्न में से कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का मंत्रिमंडल या राज्य निर्वाचन आयोग? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यपाल। ठीक है, वित्तीय आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है उस राज्य का। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 घ और अनुच्छेद 243 छ। तो 29वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। इंग्लिश में कहेंगे इसको आर्टिकल 243 डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता रहा है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का सृजन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खंड पंचायत के स्तर पर ब्लॉक समिति क्या है? यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। सही जवाब है इसका एक प्रकार की प्रशासनिक प्राधिकरण है। खंड स्तर पर जो ब्लॉक समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, 4 स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीके राव समिति, कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पीवीके राव समिति। ठीक है, ऑप्शन सी है पीवीके राव समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा और भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर जो है इसके चुनाव होते हैं, जो कि अनिवार्य है। इस बात का फैसला होता है आर्टिकल 243 ई के तहत। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भंग होने की स्थिति में 6 माह। और ये बताता कौन है? आर्टिकल 243 ई। पता होना चाहिए आपको कि आर्टिकल 243 ई पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकमात्र राज्य जहां 4 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है वर्तमान में, वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम। सही जवाब होगा आपका पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल एकमात्र जो है राज्य है जहां पर 4 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 243 डी। जी हाँ, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात इसी आर्टिकल में कही गई है और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी इसी आर्टिकल के तहत बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 जी आई। सोचिए, 36वां प्रश्न सही जवाब क्या होगा? 36वें का सही जवाब है अनुच्छेद 243 के। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि स्थानीय निकायों के लिए जिम्मेदार होता है, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव का सभी कुछ कौन देखता है?
राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि फैसला कौन लेता है? राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए राज्य सरकार फैसला लेती है कि कब चुनाव होंगे स्थानीय निकायों के, और सब कुछ कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हमने बेहतरीन 36 से अधिक प्रश्न जो है कवर किए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी डिजिटल पेन की सहायता से। हालांकि थोड़ा समय अवश्य लग गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 500 लाइक्स का, तो एक लाइक तो आपसे बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।